नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा बुलेटिन और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह की खबर मिल रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह हो गई है। गृह मंत्रालय में जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट्स की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि हमारी मुलाकात और बातचीत हुई है। भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान हो गया है। तो केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में सुलह हो गई है। महत्वपूर्ण बैठक खत्म होने के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से बड़ा बयान जारी कर यह बताया गया है कि उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान हो गया। नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह के बाद ही इन कानूनों को लागू किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जनता को परेशानी हो रही थी उससे भी राहत मिल पाएगी। ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो हैं दोनों माफ कर दिए, अभियान्स में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। दरगाह थाना इलाके के लंगर खाना गली में जर्जर बिल्डिंग अचानक से भरभरा करके गिर गई। यह हादसा इतना खतरनाक था कि मानो भूकंप आ गया। रिपोर्ट देखिए। हादसा खतरनाक, भूकंप जैसे हालात। कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग धड़ाम। तीन मंजिला जर्जर इमारत जमींदोज। ये तस्वीरें हैं अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के लंगर खाना गली की, जहां अचानक एक 3 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर तरफ हल्ला शुरू हो गया और लोग इधर से उधर भागने लगे। बिल्डिंग के मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अजमेर दरगाह के नजदीक 5 नंबर गेट के पास एक जर्जर इमारत धड़ाम से गिर गई। इस दौरान अब तक मलबा साफ किया जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि उसके नीचे कोई है या नहीं है। हम आपको सीधा यहाँ पर नजारा दिखाना चाहेंगे दरगाह के गेट का। ये गेट नंबर 5 है, जहाँ पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और आसपास में यहाँ पर भीड़ भी रहती है। 8 जनवरी से झंडे की रस्म के साथ उर्स मेला शुरू होने वाला है और अब इससे पहले ये एक बड़ा हादसा सभी के लिए सवाल खड़ा कर रहा है।
हादसे के बाद अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार, कलेक्टर भारती दीक्षित, एसपी चुनाराम जाट सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीम को भी मौके पर बुलाया गया और रास्ते से मलबे को हटाया गया। हालांकि बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी और उसके ढहने की संभावना के कारण पहले ही उसके आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया था। एक जर्जर बिल्डिंग अभी डिमोलिश हुई है और इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है। फॉर्चुनेटली कोई भी व्यक्ति वहाँ ट्रैप नहीं है और ये बिल्डिंग बिल्डिंग के आसपास की जो जगह थी वो खाली करा दी गई थी, तो किसी भी तरह की कैजुअलिटी या किसी को चोट भी नहीं आई है। हादसा हुआ उस समय कोई मौजूद था क्या बिल्डिंग के अंदर मैडम? नहीं, बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। हमने पूरा ऊपर से नीचे तक चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई भी नहीं था। ये बिल्डिंग पहले से अबैंडन थी, इसकी हमने चेकिंग भी कर ली थी और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्टे था जिसकी वजह से इसको डिमोलिशन नहीं किया जा रहा था और इस बिल्डिंग को पहले से ही खाली करवा दिया गया था एहतियाती तौर पे। हाँ, एक बार खाली करा करके इसकी प्रिलिमिनरी चेकिंग करेंगे कि ऐसी और कोई बिल्डिंग तो नहीं है। अभी वर्तमान में यहाँ पर जो राहत कार्य है, जो मलबा हटाने का काम है वो चल रहा है। उसके हटाने के बाद जो कागज की जो कार्रवाई, जो पेपर, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बाद में देखा जाएगा। पहला राहत कार्य प्रायोरिटी। थैंक यू। राहत कार्य क्योंकि काफी तंग गलियां हैं, राहत कार्य किस तरह से होगा? देखिए, काफी मुश्किल कार्य है यहाँ पर, जिस हिसाब से बहुत सकड़ी गलियां हैं, तो यहाँ पर जो गधों की मदद लेकर के और जो मैनुअल लेबर है उसको लगा करके यहाँ से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 2 सिलेंडर थे जो मलबे के अंदर दबे हुए थे, जिससे गैस भी लीक हो रही थी, जिसको निकाला जा चुका है। और वो जो प्राइमरी जो कहीं ना कहीं कोई समस्या हो सकती थी उसको एक बार के लिए हटा दिया गया है। बाकी जो काम है, जो मलबा हटाने का और जो काम है वो चल रहा है। थैंक यू। फिलहाल प्रशासन ने आसपास के इलाकों में भी जर्जर इमारतों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ऐसे हादसों से पहले ही बचा जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर। कल सीकर और नागौर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल सीकर और नागौर का दौरा, जहां पर वे संकल्प यात्रा शिविरों का अवलोकन करेंगे। दोपहर को 1 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होंगे। पहले सीएम भजनलाल शर्मा सीकर पहुंचेंगे। दोपहर को 3 बजे उनका नागौर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर खियाला में आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इसके बाद यहां से जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम। बुधवार को मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा, इसे लेकर बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल सीकर और नागौर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वे 3 बजे नागौर पहुंचेंगे। दोपहर को 3 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नागौर पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। और इसी बीच जैसलमेर के इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 2 आरोपियों को ले जा रहा एक वाहन अनियंत्रित होकर के पलट गया। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों के साथ ही एक अन्य आरोपी के घायल होने की खबर मिल रही है। पुलिसकर्मी सुखराम कृष्ण कुमार और आरोपी भंवर सिंह घायल हुए हैं। और इस घटना के बाद निजी वाहन से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पोखरण के अस्पताल में इलाज शुरू किया गया। जानकारी मिलते ही स्थानीय थानाधिकारी अस्पताल पहुंचे। पोखरण अस्पताल में सभी घायलों का उपचार जारी है। पोखरण से भणियाना आरोपियों को पुलिसकर्मी ले जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। जैसलमेर के पोखरण थाना इलाके में SC/ST एक्ट मामले को लेकर गिरफ्तार 2 आरोपियों को ले जा रही कैंपर गाड़ी अचानक से पलट गई। इससे बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों समेत 2 आरोपी घायल हुए हैं। सभी घायलों का पोखरण के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पोखरण के CO और भणियाना के SHO ने अस्पताल पहुंचकर के घायल पुलिसकर्मियों और दोनों आरोपियों का हालचाल जाना है। कैंपर गाड़ी पलटने से 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 आरोपी शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सामलदान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सामलदान, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, ये पूरा मामला पोखरण थाना क्षेत्र के फलसून रोड के बांकना मंदिर के पास का मामला है। जो बेकाबू कैंपर गाड़ी पलटने से एक हेड कांस्टेबल समेत 2 जवान है वो घायल हुए हैं। उसमें 2 आरोपी थे, वो भी घायल हुए। जो
एक 2-3 माह पूर्व का मामला है SC का, उसमें ये दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कैंपर गाड़ी को जब्त किया था। वो भणियाना थाना क्षेत्र का मामला था, जिसको गिरफ्तार करके वाहन को जब्त करके CO कैलाश बिश्नोई ने भणियाना पुलिस को सुपुर्द किया और तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई, जिसमें से 3 जवान घायल हुए और 2 आरोपियों को भी चोट लगी है, जिनका पोखरण अस्पताल में उपचार जारी है। जिसकी सूचना मिलने पर पोखरण के CO कैलाश बिश्नोई व SHO भणियाना मौके पे पहुंचे। SP विकास सागवा ने भी इनकी जानकारी ली और पुलिस कर्मियों से बिल्कुल सावधान, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में आज LPG गैस लीक होने की सूचना से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों को आंखों में जलन हुई और सांस लेने में परेशानी होने लगी। इससे इसका पता चला। घटना की जानकारी मिलने पर सिविल डिफेंस कंपनी की टीम और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद कंपनी के लोगों ने उपकरणों की मदद से गैस को कंट्रोल किया। गैस लीकेज को बंद किया गया। घटना जयपुर के मुआना थाना इलाके में सिंघानिया सर्किल के पास की है। मुहाना के सिंघानिया सर्किल के पास में आज अचानक गैस की पाइपलाइन के अंदर एक लीकेज हुआ, जिसके चलते यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के मुहाना इलाके के अंदर, जो कि सिंघानिया सर्किल का इलाका है। वहां पर एक निजी कंपनी टोरेंट गैस की लाइन जो थी वो यहां से जा रही थी, जिसे यहां पर पानी की लाइन की खुदाई कर रहे JCB ऑपरेटर ने अनदेखी किया और उसके बाद में लाइन जो है वो टूट गई, क्रैक हो गई, इसमें लीकेज हुआ। लीकेज होने के बाद में गैस का गुबार जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद इलाके के लोगों की आंखों में जलन से लेकर के अलग अलग तरह की जो एलर्जी से जुड़ी शिकायतें हैं वो मिली और तत्काल सूचना पर सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने मौके पर कंपनी के साथ में मिलकर के इस पूरे जो लाइन का लीकेज था उसे बंद करवा करके यहां पर जो है वो उसे ठीक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप बताइए क्या सूचना मिली थी सिविल डिफेंस को और क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? देखिए, हमें सूचना मिली कि भाई लीकेज हो गया है और जल्दी से जल्दी टीम रवाना करवाओ। जैसे ही हमारी टीम यहाँ पे पहुंची तो हमने देखा कि भाई पहले से आधा फायर की और पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पर और इनकी टीम भी आ चुकी थी और इनके साथ मिलकर के अब ये काम चल रहा है हमारा। तो देखिए, लीकेज को रोकने की जो कोशिश है वो की गई है। तत्काल लाइन को बंद किया गया था, जो लीकेज था उसे बंद किया गया। लेकिन बड़ी बात यह, एजेंसीज के आपसी समन्वय नहीं होने के चलते शहर में कभी बिजली की कभी पानी की लाइनें आमतौर पर टूटती हुई मिलती है। लेकिन अब LPG अंडरग्राउंड इलाके के अंदर है तो कोई बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता था। अगर इसकी अनदेखी की जाती, समय पर ध्यान नहीं दिया जाता तो हो सकता है यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन समय पर पहुंची एजेंसीज ने फिलहाल यहाँ पर घटनाक्रम पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है और जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत है संबंधित नजदीक के सरकारी और निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ब्लू सिटी की, जहां पर जोधपुर की पहचान एक ब्लू सिटी के तौर पर भी है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करके यहां तक पहुंचते हैं। लेकिन जोधपुर पहुंचने वाले लोगों को अब निराशा ही हाथ लग रही है। आखिरकार इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्लू सिटी की मिट रही पहचान, कैसे मिले पहचान को आयाम? ये ब्लू सिटी की गलियां हैं। यहां हर गली की अपनी खुशबू, अपनी कहानी है। इन गलियों को अनोखी पहचान इनमें बने नीले रंग के मकानों से मिलती है। जी हां, आसमानी गहरी नीले रंग से पुते ये वो मकान और हवेलियां हैं जिनमें जोधपुर की पहचान को नया आयाम मिलता है। इस शहर की खूबसूरती उस समय और उभर कर सामने आती है जब यहां सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है। आपको बता दें कि जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वजह यह है कि यहां सूर्य देव देश के और हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा समय तक ठहरते हैं, शायद शहर की खूबसूरती निहारते हों। अब नीले मकानों का राज भी जान लीजिए। जानकारों के मुताबिक तपती गर्मी से बचने के लिए यहाँ के घरों में नीला रंग लगाया गया है। मच्छर की सामान्य प्रजाति नीला और सफेद रंगों को नजरअंदाज कर देती है। कॉपर सल्फेट और चूना पत्थर कीड़ों को दूर रखता है। कॉपर सल्फेट और चूना पत्थर शांत प्रभाव देता है। दूर दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे शहर नीले रंग से नहाया हुआ हो, लेकिन अफसोस अब ये पहचान मिट रही है। जितना मैंने सोचा था उतना ब्लू तो है नहीं। इससे पहले हम जैसलमेर गए थे तो उसे गोल्डन सिटी बोलते हैं, तो वहाँ पर जितने भी ये इमारतें थी या जो भी था होटल वगैरह सारे गोल्डन थे।
विश्व में मोरक्को के बाद जोधपुर ही ऐसा स्थान है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जब लोग यहाँ की तंग गलियों में बने मकानों को निहारने पहुँचते हैं तो उन्हें अलग तरह का सुकून मिलता है। शहर के भीतरी क्षेत्र स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग से फतेहपोल, चांद बावड़ी, गुंदी का मोहल्ला, नव चौकिया, जूनी मंडी समेत अपने हेरिटेज लुक के लिए पहचाने जाने वाली पुरानी जगहें हैं जो ऐतिहासिक ब्रह्मपुरी से जुड़ी है। लेकिन अब यहाँ नीले रंग की अपेक्षा दूसरे रंगों से पुते घर ज्यादा नजर आते हैं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और शहर की शान को लेकर सतर्क रहने वाले लोगों को परेशान करते हैं। जितनी भी आज चीज की लुप्त हो रही है आज ने मैं लोग जी का हाँ वे उन्हें बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ए जी का घर है तो उन्होंने ये है कि शुरू में मोहन ब्लू हा लेकिन कुछ पेंटिंग्स ने वे नहीं आ तो आपसी सहयोग हूँ सब चीज में सहयोग सब चीज में सहयोग हूँ आप आची ब्लू बनवाई। ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ के रहने वालों की भी है क्योंकि यहाँ पानी बहुत ही संख्या में है तो नीचे जो पानी का लेवल है नीचे पूरी सीलिंग हो जाती है। तब लोग वापस अपने मकान को जब बनाते हैं ना तो उसको ऐसा रखते हैं कि नीचे का हिस्सा जो है वो मकराने से कर देते हैं तो वो खत्म। विश्व में ब्लू सिटी के नाम को सार्थक बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ ही सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा, तभी शहर की दम तोड़ती पहचान बचाई जा सकेगी। वरना वो दिन दूर नहीं जब ब्लू सिटी किस्सा गोई का हिस्सा भर रह जाएगी। इसीलिए धूमिल होने से पहले ब्लू सिटी को वापस समृद्ध बनाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। कहते हैं कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बात इसलिए क्योंकि पिता की शहादत के 33 साल बाद एक बेटी को अनमोल तोहफा मिला है। वो सौगात जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। वो सौगात आखिर क्या है, रिपोर्ट देखिए। कार सेवा में पिता ने दिया था बलिदान। 33 वर्ष बाद बेटी को मिला सम्मान। भावुक बेटी ने कहा, धन्य हो श्री राम। 491 वर्षों से अपनी छाती पर विवाद का बोझ सहती आ रही अयोध्या अब मुस्कुरा रही है तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। सदियों का संघर्ष और बलिदान साकार हो रहा है। राम मंदिर की मुक्ति के लिए लड़े गए 76 युद्धों में लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगर ये कहा जाए कि राम भक्तों के बलिदान से ही 22 जनवरी का दिन संभव होने जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री राम काज के लिए जिन असंख्य लोगों ने हंसते हंसते पुलिस की गोलियां खाई और अपने रक्त से अयोध्या की सड़कों पर जय श्री राम लिखा, उनमें बांसवाड़ा की स्मृति चौधरी के दिवंगत पिता भी शामिल हैं। लेकिन पिता की याद में वर्षों तक आंसू बहाने वाली स्मृति की आंखें 22 जनवरी का निमंत्रण पाकर चमक उठी हैं। एक्चुअली ये मेरे पापा कार सेवा में शहीद हुए थे अयोध्या जी में। हनुमानगढ़ी पे जब मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा गोली चलाया गया था उस समय, तो इसी वजह से हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग वहाँ पे जाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली स्मृति की शादी बांसवाड़ा में हुई है। उनके पिता संजय कुमार 2 नवंबर 1990 को कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की गोलियों ने उन्हें छलनी कर दिया। पिता की शहादत के बाद स्मृति की मां ने उन्हें और उनकी बहन को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का सपना लेकर ही इस संसार से विदा हो गईं। मेरे पापा अगर बलिदान दिए हैं तो मेरी मम्मी का संघर्ष भी बहुत लंबा रहा है। पापा के जाने के बाद मम्मी को बहुत ज़्यादा संघर्ष सहना पड़ा, तो स्वाभाविक सी बात है अगर वो जिंदा होती तो उसको और ज़्यादा खुशी होती। वो हर तकलीफ को अभी भूल चुकी होती, पर अफसोस है कि वो अभी है नहीं। 2019 में कैंसर से लड़ते लड़ते उसका देहांत हो गया। आरएसएस कार्यकर्ता जब स्मृति चौधरी के घर 22 जनवरी का निमंत्रण पत्र देने पहुंचे तो एक बारगी उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अविश्वास की भी कोई वजह नहीं थी। कातर कंठ की करुण पुकार पर दौड़ पड़ने वाले श्री राम कैसे स्मृति के पिता के बलिदान को भूल सकते थे। इसलिए अपने भक्त की बेटी को सादर अयोध्या बुला रहे हैं।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।